वेलकम टू इंग्लिश हाउस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयू सेट 2021 के बारे में। काफी उठापटक रही है, काफी लोगों ने काफी कुछ कमेंट बॉक्स में बोला है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं बच्चे कि हम बहका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो थ्रू अखबार देते हैं या जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं अमित खरे जी, उनकी जो स्टेटमेंट होती है सबके बेसिस पे देते हैं। पिछले दिनों काफी चर्चा इस बात पे हुई कि क्या वाकई सीयू सेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एंट्रेंस का डेट रिलीज कर दी। लेकिन खैर उन्होंने जल्दी ही उसको विड्रॉ कर लिया कोविड के केसेस की वजह से। लेकिन फाइनली अब सीयू सेट के लिए डिफरेंट नेशनल न्यूज़पेपर्स ने, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया है, एबीपी न्यूज़ है, हिंदुस्तान टाइम्स है, अमर उजाला हिंदी है, इन सब ने अपडेट दी हुई है, वो भी फ्रंट पेज पे। और ये एग्जाम एक हाई स्टेक एग्जाम है क्योंकि लगभग 25 से 30 लाख बच्चे अपीयर होंगे इस एग्जाम में। दूसरी बात कि जब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करता हूं तो उसका सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो यही है कि एक सैटेलाइट पेपर बनाया जाए, जो कि अमेरिका में होता है सैट, जिससे 12th के जितने बच्चे हों और जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें एंट्रेंस के लिए एक पेपर बने, जिससे बच्चों को अलग अलग पेपर ना देना पड़े और उनसे उनका सब्जेक्ट टेस्ट भी हो जाए और एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो जाए। सो फाइनली अपडेट आ चुका हुआ है, डेट, टाइम, पेपर पैटर्न सब कुछ आ चुका हुआ है। जहां तक रही फॉर्मल अनाउंसमेंट की बात, तो फॉर्मल अनाउंसमेंट अप्रैल में ही आना है। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, सब कुछ की बात कर लेते हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे, ये भी बात करेंगे कि आप कैसे तैयारी करोगे, हम उसमें आपको कैसे हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीयू सेट 2021 के बारे में कि ये जो टोटल इंडिया में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल जो कॉलेजेस हैं, जो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो 54 हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है उसके हिसाब से 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही पार्टिसिपेट करेंगे सीयू सेट के बारे में। इसके पहले जो सबसे पहले वीडियो हमने बनाई थी उसमें बताया हुआ था आपको कि एक 7 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें जेएनयू के वीसी भी थे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो साउथ बिहार है उसके जो वीसी थे वो भी उसके मेंबर थे, कि एक 7 मेंबर कमेटी बनाई गई हुई है जो मॉडलिटीज के बारे में काम करेगी सीयू सेट के बारे में, कि एक हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट बनाया जाए जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए। ये भी प्रपोज था कि एग्जाम साल में 2 बार होगा, लेकिन इस साल ये फिलहाल ये एग्जाम 1 बार होगा। उस कमेटी ने मार्च एंड और अप्रैल के बिगिनिंग में ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसमें उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि एक हाई क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट तैयार कराया जाए जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में। लेकिन फिलहाल 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट की जो डेट बताई जा रही है और ये जो खबर है ये बताया जा रहा है कि जो 7 मेंबर है उसमें से एक मेंबर ने ये कंफर्म की हुई है ये सारी अपडेट कि जो एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट है वो बताया जाता है कि अप्रैल के लास्ट तक अब कंफर्मेशन आ जाएगा, इसके बारे में फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन जो मोटा मोटा जो सुपरफिशियल न्यूज़ है वो ये है कि एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट अप्रैल में होगा और जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो जून के लास्ट में कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके जून के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तक बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और सेशन बहुत ज़्यादा डिले ना हो, इसलिए ये एग्जाम जून में हो जाएंगे। एग्जाम की जो कंडक्टिंग बॉडी होगी वो एनटीए ही होगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही होगी। उसने पहले से बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट किए हुए हैं, तो ये एग्जाम भी एनटीए ही कंडक्ट करेगा और इसका रिजल्ट जुलाई में आ जाएगा, जिससे कि सेशन बहुत ज़्यादा डिले ना हो। अगर पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर पैटर्न 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आपको पहले से पता होगा कि सीयू सेट पहले से होता आया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती थी। उसके हिसाब से पिछले साल तक जो पेपर हुआ करता था, पार्ट ए से 25 क्वेश्चन और पार्ट बी से 75 क्वेश्चन। लेकिन इस बार एनटीए के रिकमेंडेशन के हिसाब से, जो 7 मेंबर कमेटी बनाई गई है उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से दोनों का वेटेज इक्वल दिया गया है। 50 क्वेश्चंस इसमें से, जहां क्वांट्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस सबसे आएगा और सेकंड पार्ट में डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट से अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स करना हो तो हिस्ट्री से, केमिस्ट्री ऑनर्स करना हो तो केमिस्ट्री से। लेकिन अभी क्लियरिटी इस बात से नहीं है कि 11th और 12th दोनों मिला के पूछा जाएगा या 12th से पूछा जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें वो सिर्फ और सिर्फ 12th से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कोई बच्चा फिजिक्स ऑनर्स है वो हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहेगा तो क्या होगा, तो आपको ये एग्जाम तो देना ही पड़ेगा और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे। और क्या एक फॉर्म से आप डिफरेंट फॉर्म भर सकते हो, डिफरेंट कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो, तो जी हाँ वो भी आप कर सकते हो। एक ही फॉर्म, सिंगल फॉर्म भरना है, पूरे इंडिया में सिंगल फॉर्म भरना है जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और डिफरेंट पेपर्स भी आप इसके बेसिस पे दे सकते हो। वो काउंसलिंग के बेसिस पे होगा। जब आप अप्लाई करोगे, आप हिस्ट्री ऑनर्स भी करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस भी ऑनर्स भी करना चाहते हो, लेट्स से साइको ऑनर्स भी करना चाहते हो, तो वो सब आपको तय करना होगा और वैसे इसके अपडेट जल्दी ही अप्रैल में आपको सुनने की मिल जाएगी। सो ये आपका डोमेन स्पेसिफिक 50 क्वेश्चंस हो गया और 50 क्वेश्चंस आपका इस वाले पार्ट में हो गया।
पेपर का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 आवर होगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई है, सब ने ये बताया हुआ है कि जो आपका ये सेक्शन है पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों में 50% आपका स्कोर अगर रहेगा तो ही आप एलिजिबल हो इस एग्जाम में या आप एडमिशन करने के लिए। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 50% आपका मिनिमम स्कोर होना ही चाहिए अलॉन्ग विद योर क्लास 12 मार्क्स। दूसरी चीज कि अभी ये तय नहीं किया गया है, ये छोड़ दिया गया यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि वो पार्ट ए से 50% लेंगे या पार्ट बी से 50% लेंगे या कलेक्टिवली 50% लेंगे। ये चीजें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ दी गई हुई हैं कि वो कैसे तय करते हैं, लेकिन जो तय है वो ये है कि 50% आपको स्कोर चाहिए ही चाहिए आपको इस CU सेट के स्कोर से। और इसके अलावा अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि क्या क्राइटेरिया रखेंगे एडमिशन का। सो ये माना जा रहा है कि आपके क्लास 12 के मार्क्स की वेटेज रहेगी 50%। तो अगर आपका 12th का स्कोर इस टू CU सेट अगर लगाया जाए तो ये 50:50 होगा। अपने पहले की वीडियोस में भी मैंने ये बताया हुआ है कि क्लास 12th के जो मार्क्स का वेटेज रहेगा वो नॉर्मलाइज कराया जाएगा, क्योंकि अलग अलग बोर्ड का अलग अलग चेकिंग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होगा और पूरे इंडिया से बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो सबसे पहले आपकी क्लास 12th के मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको परसेंटाइल रिलीज किया जाएगा। दूसरी चीज CU सेट सबके लिए कॉमन होगा, तो उसका वेटेज 50% रखा जाएगा। ये तो रही CU सेट के बारे में पूरी की पूरी अपडेट। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आपके लिए ये चीजें पैटर्न नया है, आप कहां से तैयारी करोगे, कैसे मैनेज करोगे। तो मैं पहले से ही बता चुका हूं कि हमारे पास जो CU सेट का बैच है जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके, केरला से लेके, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात, राजस्थान तक, यानी इंडिया के चारों कोने से बच्चा हमारे पास आता है पढ़ने के लिए और तैयारी करता है। ऑनलाइन क्लासेज उसने ज्वाइन कर रखी हुई क्योंकि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज है, मॉक टेस्ट है और नोट्स है। तो अगर अभी भी आप इसलिए सिर्फ परेशान हो कि मैं कैसे करूंगा, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी इस तैयारी में द इंग्लिश आउल, ACE UG और ट्राई मॉक बिल्कुल आपके साथ साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम सिर्फ एक मैसेज या एक कॉल आपसे दूर हैं। जब भी आप कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप फ्रीली हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ जिसपे आप व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हो। 9873334599 आप इस पे हमें व्हाट्सएप करके पहुंच सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो हमारा बैचेस हैं, जो जिसमें हम लाइव क्लासेस रखते हैं, कोई रिकॉर्डिंग वीडियोस नहीं देते हैं, जिसमें आप टीचर से बात कर सकते हो, उनसे डाउट पूछ सकते हो। और हमारा तरीका ये भी है कि हम आपको इंटरेक्शन में रखते हैं, रेगुलर अपडेट करते हैं, टेस्ट लेते हैं, बेस्ट ऑफ द सेगमेंट आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप उस तरीके से भी आप हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तो जरा सा भी कोई डाउट हो, जरा सा भी कोई प्रॉब्लम हो, जरा से भी कोई चिंता हो आपको कोर्स के बारे में, न बल्कि CU सेट के बारे में, किसी भी कोर्स के बारे में आपको चिंता हो, परेशानी हो, अगर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं तो बिल्कुल ना समझें, क्योंकि द इंग्लिश आउल हमेशा आपके साथ खड़ा है। पूरी टीम द इंग्लिश आउल की आपके साथ खड़ी हुई है आपकी तैयारी में, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो डिजायर्ड कॉलेज है, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको एडमिशन मिले। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हो, या अगर बहुत रिक्वायर्ड है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हम रेगुलर अपडेट आपके लिए लेकर के आएंगे। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।